Why almost all the people are doing like same the work? हम ये देखते हैं कि जितने भी इंसान इस धरती पे पैदा होते हैं, हर एक इंसान एक ही तरह का काम कर रहा होता है कि जब इंसान इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने लाइफ में कोई सा भी काम कर सकता है। वो जिस तरह का काम चाहे उस तरह का काम कर सकता है। यानी कि जब एक इंसान वयस्क हो जाता है, 20 से 22 साल का हो जाता है, तो उस समय इंसान के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जीवन में जो मर्जी आए उन चीजों को कर सकता है। पर लगभग इंसान जब जवान हो जाता है तो सबसे पहले वो शादी करता है, और शादी करने के बाद पहला उसका काम ही यही होता है कि बच्चे को पैदा करे, और बच्चे को पैदा करने के बाद उसकी परवरिश करे। और अगर किसी से पूछा जाए कि तुम इसी प्रकार का काम क्यों करते आए हो जिस काम को हर एक इंसान कर रहे होते हैं, तुम अपनी जवानी का वो हिस्सा जहाँ पे तुम मौज मस्ती कर सकते हो, अपने तरीकों से अपनी जिंदगी को जी सकते हो, तो उसका जवाब ये होता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं किसी काम का नहीं रह जाऊंगा, तो उस समय मेरा सहारा कौन बनेगा, मेरी चिता को अग्नि कौन देगा, मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध कर्म कौन करेगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान ने ऑलरेडी व्यवस्था कर रखे हैं कि जिस समय तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे उस समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और इंसान भी भगवान के इस काम को आसान करने के लिए ये सिर्फ वही चीजें कर रहा होता है जहाँ पे अपनी पूरी जवानी सिर्फ एक बच्चे को परवरिश करने में निकाल देते हैं, जहाँ का मुख्य पर्पस ही यही होता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो उस समय ये लड़का मेरा श्राद्ध करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या इंसान जवान होने के बाद सिर्फ इसीलिए जवान होता है कि वो अपने मरने का व्यवस्था कर सके। जहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि हम अपने जिंदगी में जो भी पैसे को अर्जित किए हैं, जितने भी धन दौलत को बनाए हैं, उस दौलत को देखने वाला तो कोई ना कोई होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं बच्चे को पैदा करता हूँ ताकि मैं अपनी जवानी में जो भी पैसे कमाया हूँ उसकी रक्षा कौन करेगा। तो यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या हम अपनी जवानी में जो भी पैसा कमाते हैं, क्या उसको सिक्योर करने की जिम्मेदारी भी हम ही ले लेते हैं कि मरने के बाद उसका क्या होगा। इस दुनिया में जो भी चीजें हम अर्जित करते हैं, जो भी चीजें कमाते हैं, सारी चीजें यहीं पे रह जाएगी, जहाँ पे इंसान को सिर्फ एक मौका मिलता है जीवन जीने का, जहाँ पे वो अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करे इसका अधिकार हर एक इंसानों के पास होता है। तो सारे इंसान सिर्फ एक तरह का काम क्यों कर रहा होता है कि मरने का व्यवस्था कर रहा होता है। आप जरा इन चीजों को सोच के देखिए कि जब आप अपनी पूरी लाइफ जी चुके हैं 60 से 70 साल के बाद, और मरने के बाद जब आप भगवान के पास जाएंगे और भगवान आपसे पूछेंगे कि तुमने अपने जीवन में क्या ही किया है, तो वहां पे आप इसका क्या जवाब देंगे। जब भगवान आपसे पूछेंगे कि तुम्हें मैंने जिंदगी दी, तुम्हें मैंने अच्छी उम्र दी, तो इसका यूज तुमने क्या जीने में किया है, क्या तुम अपने लाइफ में जो भी चीजें किए हो उन चीजों से सेटिस्फाइड हो, क्या आप वहां पे उनको जवाब देंगे। क्या आप ये कहेंगे कि मैं थोड़ा सा जवान हुआ और जवान होने के बाद जैसे ही पैसे कमाना शुरू किया, तो जब मैं पैसे कमा लूंगा तो इसकी रक्षा कौन करेगा, मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध कौन करेगा। क्या सिर्फ इसलिए इंसानों को जीवन मिली है। और अगर इंसान भी हमेशा इसी प्रकार का काम करते रहेगा कि अपने जवानी के टाइम में जहाँ पे वो जीवन को जी सकता है, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकता है, वहाँ पे जिम्मेदारियों के अंदर बंध जाता है और बच्चे का परवरिश कर रहा होता है, जहाँ का अल्टीमेट पर्पस यही होता है कि मरने के बाद और मरने से जस्ट पहले मेरी सेवा कौन करेगा।
अगर इसी चीजों के साथ आगे जाते हैं तो फिर इंसान और जानवरों में क्या अंतर रह जाएगा। जहां जानवर भी अपने जीवन में सिर्फ बच्चे को पैदा करते हैं और बच्चे को बड़ा करते हैं, और इंसान भी इसी प्रकार का काम कर रहा होता है कि जवान होते ही बच्चे को पैदा करता है और बच्चे का परवरिश करते करते इंसान बूढ़ा हो जाता है और एक समय आता है कि वो मर जाता है। पर ये जो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें मैक्सिमम लोग फंसे होते हैं कि अपने जवानी के दौर में हम कुछ भी कर सकते हैं, पर कुछ भी नहीं करके हम लोग सिर्फ एक ही प्रकार के काम करते हैं कि शादी करेंगे, फिर बच्चे करेंगे और बच्चे को परवरिश करते करते अपनी पूरी जवानी को खत्म कर लेंगे। जो भी कंट्री डेवलप्ड हो चुकी है, यानी कि डेवलप्ड नेशन के अंदर हम देखते हैं कि किस प्रकार से बर्थ रेट काफी ज्यादा गिरते जा रही है, क्योंकि वहाँ के इंसानों को यह समझ आ चुकी है कि जब जीवन सिर्फ एक बार मिली है, जवानी से लेके बुढ़ापा हर एक चीजें सिर्फ एक बार नसीब होती है, तो इस जिंदगी को मैं सिर्फ बच्चे के परवरिश करने के लिए तो नहीं बर्बाद करूंगा। यानी कि जीवन में जितने तरह के मजे होते हैं सारे तरह के मजे करूंगा, चाहे वो एंजॉय करना हो गया या सेक्स करना हो गया, जो भी करनी है सारी चीजें मैं करूंगा, पर कभी भी इन मैट्रिक्स में नहीं फंसूंगा जिसमें मैक्सिमम लोग फंसे हुए हैं। क्योंकि जितने भी समझदार लोग होते हैं वो धीरे धीरे ये पहचान गए हैं कि अगर मैं बच्चे को पैदा करता हूँ, यानी एक कपल बच्चे को पैदा करता है, तो उसमें जो पुरुष होता है वो जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब जाता है, और वहीं पे जो स्त्री होती है उसकी भी जिम्मेदारी इतनी ज्यादा हो जाती है कि लाइफ में मजा नहीं कर पाती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि पुरुष के पास जिम्मेदारी होती है, उसके बाद भी इसका जो हार्मोन होता है वो हमेशा एक्टिव रहता है कि मैं सेक्स में एंजॉय कर सकूं, और वहीं पे जो उसकी पार्टनर होती है यानी कि स्त्री, एक बार वो बच्चे को पैदा कर देती है तो उसका जो इंटरेस्ट होता है सेक्स की ओर वो धीरे धीरे कमते जाती है और उसका उत्तेजना भी कम होते जाती है। और जब 2 से 3 बच्चे हो जाते हैं किसी भी स्त्री के, तो स्त्री के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ जाती है, जिसकी वजह से स्त्री का रुचि अब उस तरह से सेक्स में नहीं रह जाता, यानी कि जो एक पीक प्लेजर होती है वो प्लेजर ही खत्म हो जाती है स्त्री के अंदर से, और पुरुष के पास इतनी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पाता। वहीं पे जो डेवलपिंग नेशन होते हैं वहाँ धीरे धीरे ये अवेयरनेस काफी हद तक बढ़ गई है, जहाँ पे स्त्री को भी ये पता चल चुका है कि अगर मैं बच्चे को पैदा करती हूँ तो एक तो मेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा सेक्स में, और जो मुझे प्लेजर मिला करती थी वो अब नहीं मिलेगी। दूसरी चीज ये कि अगर मैं बच्चे को पैदा करता हूँ तो मेरी बायोलॉजिकल एज काफी स्पीड से बढ़ने लगती है, यानी कि स्त्री 50 साल के एज में ही 60 साल की हो जाती है, और अगर जवानी में बच्चे हो गए यानी कि 20 से 22 साल में बच्चे हो गए, तो जो स्त्री को 20 से 22 साल में बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद उस स्त्री का एज सडनली 26 से 27 की हो जाती है, यानी कि एज जंप हो रही है। 22 के एज में अगर बच्चे हुए तो स्त्री का एज 26 की हो जाती है, यानी एक तो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाना, जवानी खत्म हो जाना, चेहरा पे जो एक चमक होती है वो चमक का खत्म हो जाना, और धीरे धीरे मृत्यु की ओर काफी स्पीड से बढ़ने लगती है। जिस भी स्त्री को ये समझ आ गई कि इतनी ज्यादा नुकसान होती है, पर अगर मैं बच्चे को पैदा नहीं करती हूँ तो इतने ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं कि मैं गिनती भी नहीं कर सकता। यही वजह होती है कि डेवलपिंग नेशन में बच्चे काफी स्पीड से कम होते जा रहे हैं। जैसे कि अगर जापान को भी देखें या जो भी कंट्री जो काफी ज्यादा एजुकेटेड हो चुकी है, वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। इसके जगह बच्चे अगर पालने की इतनी ही चाहत होती है तो वो बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं, जिससे फायदा ये होता है कि शरीर की बनावट में किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं होती और लाइफ को अच्छे से जी भी रहे होते हैं। यानी कि हर इंसान को जीवन सिर्फ एक बार मिली है। अगर एक नॉर्मल स्त्री की बात करें जिसका ऑन एवरेज एज जो होती है अगर 70 साल की होती है,
अगर वही स्त्री बच्चे को पैदा करती है तो देखा यह जाता है कि 50 साल में ही वो बूढ़ी होके मर जाती है। और अगर किसी को लगता है कि जिसके बच्चे भी होते हैं वो 70 साल तक जी लेती है, तो उस स्त्री को अगर बच्चा नहीं होता तो वो स्त्री 80 से 90 सालों तक जी सकती थी। यानी जीवन एक ऐसी अनमोल रतन जो सिर्फ एक ही बार हर एक इंसानों को मिलती है। उसके अंदर ये चॉइस होती है कि वो अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करे। तो जब भी आप सेम तरह के काम करते हैं जो काम इस दुनिया में हर एक इंसान कर रहे होते हैं, तो आपको सिर्फ एक बार खुद से यह सवाल करना है कि क्या मैं यही चीजें करने के लिए पैदा हुआ था? और आपका जवाब है हाँ, तो आप वही काम करते रहिए जो सारे लोग कर रहे होते हैं। पर आपका जवाब होता है नहीं, मैं इन चीजों के लिए पैदा नहीं लिया हूँ। तो आप ये देखिए कि आप किन चीजों के लिए पैदा लिए हैं और आप क्या करना चाहते थे और आप क्या कर रहे हैं।